हेलो। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक की, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो डेडलॉक के अकर होने के जो रीज़न है ना, उनके बारे में अगर हम बात करें कि क्या रीज़न है डेडलॉक के अकर होने की। देखो, 4 कंडीशंस होती है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो अगर सिस्टम के अंदर डेडलॉक होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो चारों कंडीशन है ना सिस्टम के अंदर, ये चारों अकर होनी चाहिए डेडलॉक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है। इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कि सिस्टम के अंदर एटलीस्ट वन रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, नॉन शेयरेबल मोड के अंदर हो, नॉन शेयरेबल मोड में हो। इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम के अंदर एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि शेयर नहीं कर पाए। अगर देखो, अगर ये रिसोर्स है R1 है, अगर ये शेयरेबल मोड में होगा तो P1 प्रोसेस भी यूज कर लेगी, P2 प्रोसेस भी यूज कर लेगी और P3 प्रोसेस भी यूज कर लेगी, तो डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कंडीशन है डेडलॉक के अकर होने की, वो क्या होगी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। और उसमें भी क्या है, एक कम से कम एक ऐसा रिसोर्स टाइप होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल है। अगर एक प्रोसेस यूज कर रही है ना, तो कोई दूसरी प्रोसेस आए ना तो वो यूज ना कर पाए, उस रिसोर्स को एक प्रोसेस एक बार में यूज कर पाए, एक एक करके यूज कर पाए। जब P1 उसको यूज कर चुका ना और इसको फ्री कर दे, तब P2 इस प्रोसेस को यूज करे, तब P2 इस रिसोर्स को यूज करे। तो इसका मतलब ये हो गया, तब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। तब इस प्रोसेस P2 है ना, तब रिसोर्स को यूज करे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फुलफिल होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन होती है डेडलॉक के लिए, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है उसने क्या किया है, जैसे ये एक रिसोर्स है और ये प्रोसेस है P1, उसने R1 रिसोर्स को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। और ये क्या कर रही है, किसी दूसरी जो रिसोर्स है ना उसके लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है कि कब ये फ्री हो और कब ये इसको मिले। और जो रिसोर्स सेकंड है ना, ये किसने लिया हुआ है, ये प्रोसेस P2 के पास में है। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट का मतलब क्या हो गया, जो प्रोसेस है जिसने करंटली एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। और जो दूसरा रिसोर्स है ना, किसी सेकंड प्रोसेस ने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड एंड वेट कंडीशन। अब थर्ड आती है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब ये होता है कि जैसे है ना, ये रिसोर्स है R1, P1 प्रोसेस इस रिसोर्स को यूज कर रही है, तो जैसे ही किसी सेकंड प्रोसेस ने इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया ना, तो प्रोसेस इस रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रिएम्प्ट ना करे इस रिसोर्स को। किसी दूसरी प्रोसेस के आने पर जो पहली वाली प्रोसेस है, अपने रिसोर्स को रिलीज नहीं करनी चाहिए। ये P1 प्रोसेस कब रिसोर्स को रिलीज करे, जब P1 चाहे कि अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं इस रिसोर्स को रिलीज करना चाहती हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो प्रियम्पशन, किसी दूसरी प्रोसेस के आने पर पहली प्रोसेस अपने रिसोर्स को रिलीज ना करे। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन आती है डेडलॉक के लिए, वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब क्या होता है कि सिस्टम के अंदर आपके पास में क्या है, एन प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या है, जो P1 प्रोसेस है वो किसके लिए वेट कर रही है, जो P2 प्रोसेस ने जो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है ना उसके लिए वेट कर रही है। और जो ये P2 प्रोसेस है ना, वो किसके लिए वेट कर रही है, जो P3 प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया है उसके लिए वेट कर रही है। ऐसे ही जो P3 प्रोसेस है किसके लिए वेट कर रही है, जो P4 प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है। और P4 प्रोसेस किसके लिए वेट कर रही है, जो रिसोर्स P1 ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, सर्कुलर वेट हो गया। तो ये जो चारों कंडीशन है ना, ये डेडलॉक के अकर होने के लिए जरूरी होती है। जब ये चारों कंडीशन अकर होगी तभी डेडलॉक सिस्टम के अंदर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।